नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। शिक्षक भर्ती का प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड जो पूरे इंडिया में नंबर 1 है, बात करता है केवल शिक्षक भर्ती की। मनोविज्ञान व्यक्तित्व, जहां से क्वेश्चंस हम बात करेंगे टॉप 45। दोस्तों, जो चैप्टर मैं पकड़ता हूं उसको एक वीडियो में इतनी तेजी से धड़ाधड़ में खत्म कर देता हूं कि कभी भी कोई भी आपको दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आपको यहां से क्वेश्चंस को वो गजब की व्याख्या करूंगा, बस देखते जाइएगा। जो भी काम कर रहे हैं खत्म कर लो, लेकिन वीडियो चलना चाहिए। जय हिंद। आप सभी के परिवारों एवं माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके दिलों से जुड़े हुए हैं और शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। कोई भी अन्य भर्ती की बात नहीं करते हैं। हर प्रश्न रहता है नजर में सिलेबस के अनुसार। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक चीज याद रखो कि कंसंट्रेशन के साथ अगर 45 देख लिए तो दोस्तों, अगर आपने इस मुकाम को पाना है, यानी शिक्षक भर्ती में बेहतर स्कोर पाना है, तो दोस्तों यहां से 100% क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिएगा, बात करता हूं। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योजनाओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। यह कथन किसका है? याद रखो, यहां पर बैलेंटाइन है, वॉरेन है, आलपार्ट है और मन एक मनोवैज्ञानिक है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? मन हो जाएगा। यहां पर सरल और कठिन दोनों मिलेंगे। कैटल के सील गुणों के बारे में मिलेंगे। सारी चीजें वुडवर्थ, स्किनर से लेकर हर चीज व्यक्तित्व के बारे में मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बहुत बार पूछा गया है कि व्यक्तित्व। दोस्तों, व्यक्तित्व को इंग्लिश में कहते हैं पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी जो शब्द है, अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी है, जो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? तो आप सभी जानते हो, चिल्ला चिल्ला कर बताया है कि पर्सोना से बना है। ऑप्शन नंबर बी। अगर ये बोला जाए कि लैटिन भाषा अगर ना हो, ये यहां पर क्या होता था कि यूनान में क्या होता था सर, इसको मुखौटा के रूप में जाना जाता था। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये आपको याद रखना है मेरे भाई। अगर हम बात करें यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का, कि यहां पर देखिएगा, व्यक्तित्व के आत्मज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जब भी हम आत्म सिद्धि की बात करते हैं, पदानुक्रमित की बात करते हैं, यहां पर व्यक्तित्व की बात हो रही है, पर्सनालिटी की बात हो रही है। सेल्डन है हमारे पास, गोल्डस्टीन है, मैस्लो है, इरिक फ्रॉम है। तो सर महोदय साहब, हमारे यहां पर आंसर में क्या हो जाएंगे? ये मनोवैज्ञानिक बहुत स्पेशल है हमारे लिए, मैस्लो हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? मैस्लो। और मैस्लो किसके लिए जाने जाते हैं? एक ट्रायंगल सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कुछ नियम दिए थे, कहा पहले जो है रोटी कपड़ा भोजन चाहिए, उसके बाद सुरक्षा चाहिए, उसके बाद सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए। ठीक है ना? जो भी चीजें होती हैं पदानुक्रमित सिद्धांत के लिए या आवश्यकता के मांग के लिए जाने जाते हैं मैस्लो साहब। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के सील गुणों की संख्या बताई। बहुत तेजी से वीडियो खत्म करेंगे, बस कंसंट्रेशन होना चाहिए। आपको पता है कि वुडवर्थ और कैटल साहब ने सील गुण बताए। देखो, नहीं पता है तो बस याद कर लेना और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 45 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। इतना डीप में बता दूंगा, बाहर नहीं जाएगा। तो कितने बताए थे दोस्तों व्यक्तित्व के गुण? पर्सनालिटी के जो गुण थे यहां पर वुडवर्थ ने दोस्तों 12 ही बताए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी द हम कह सकते हैं। ठीक है ना? 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? हिप्पोक्रेटस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं, जाने जाते हैं मनोविज्ञान में। जो भैया क्या ऑप्शन है? पहला पढ़ते हैं, सामाजिकता के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, यानी बन गठाव, जो शरीर का गठाव होता है उसके आधार पर, संवेग यानी स्वभाव के आधार पर, या फिर चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर। क्या होगा आपके हिसाब से? देखो, हिप्पोक्रेटस की जब भी बात करें, पर्सनालिटी की जब भी बात करें, उनसे जुड़ा हुआ हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण दोस्तों किससे बताएंगे? सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बच्चे यहां पर सी मारेंगे, बिल्कुल सही मारेंगे। संवेग स्वभाव के आधार पर ही हिप्पोक्रेटस की व्याख्या होगी। बस इतना ध्यान रख लेना, हिप्पोक्रेटस किससे रिलेट करते हैं? संवेग आए या स्वभाव आए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 6वां क्वेश्चन है। देखो, टर्मेन ने किस आधार पर, देखो हिप्पोक्रेटस ने किस पर किया है? संवेग। और भैया टर्मेन ने, तो आप जानते हो, दिमाग लगाओ कि टर्मेन और विनय किसके लिए जाने जाते हैं? सर बुद्धि लब्धि के लिए जाने जाते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बुद्धि लब्धि हो जाएगा। टर्मेन को किसका पितामह कहा जाता है? बुद्धि लब्धि के मापन का पितामह। बुद्धि लब्धि के मापन का पितामह, मेरा ध्यान देना भैया मैं क्या कह रहा हूं। बुद्धि लब्धि के मापन का पितामह टर्मेन को। लेकिन अगर कह दे कि बुद्धि लब्धि का पितामह, तो भैया स्टर्न महोदय। सबसे पहले बुद्धि लब्धि को स्टर्न ने दिया था, इसलिए पिता कहा गया। और जब मापा था तो बुद्धि लब्धि मापन, तो भैया IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 में आ गए थे हमारे टर्मेन साहब। क्लियर? ये भी दिमाग में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। व्यक्तित्व के जो है व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता यानी सोशल की बात करता है कि आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब भी हम बात करें कि हमारे अंदर
चाहे ऐसा हो, अंतर्मुखी हो सकते हैं हम, या आप बहिर्मुखी हो सकते हैं, या आप उभयमुखी भी हो सकते हैं। यानी अंतर्मुखी बच्चा वो होता है जो अपनी बात दूसरों को शेयर नहीं करता है, अपने में मस्त रहता है। बहिर्मुखी की अपनी देसी भाषा ये है कि अपने विचार जो है सभी को शेयर कर देता है और समाज के प्रति जो है उसका रुझाव होता है। उभयमुखी वाला ये बालक होता है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के दोनों जो गुण इसमें होते हैं वो उभयमुखी कहलाता है। तो दोस्तों ये सब किया था हमारे जुंग ने, और इसको युंग भी आ सकता है ऑप्शंस में, ठीक है ना। जुंग और युंग दोनों सही है, ठीक है ना, एक ही चीज है। तो दोस्तों युंग महोदय ने या जुंग महोदय ने 3 वर्गीकरण किया था, उभयमुखी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी यहां पर बताया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? मैंने कहा था ऊपर, अभी मैंने बताया युंग के बारे में, हिप्पोक्रेटस के बारे में, टर्मेन के बारे में, चीजें सारी क्लियर होंगी। थॉर्नडाइक ने जब व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था दोस्तों, तो सील गुण के आधार पर क्या किया था? शारीरिक बनावट पर, जीवन लक्ष्य एवं उनकी जो है प्रयत्न के लिए, कल्पना एवं विचार शक्ति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं बिल्कुल सही है कि थॉर्नडाइक महोदय हमारे कहां से रिलेट करते हैं, आपको बताना है कि अमेरिका से रिलेट करते हैं। दूसरी चीज, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है ना। थॉर्नडाइक को मनोविज्ञान में प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने पहले अधिगम के सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो थॉर्नडाइक ने जब भी व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में बात आएगी तो कल्पना एवं विचार शक्ति पर दिया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? बताएंगे जल्दी से फटाक से कमेंट में। 9वां क्वेश्चन आपका ये है, देखिएगा, गुरुजी वर्ड इसलिए नंबर 1 नहीं है क्योंकि ये नंबर 1 बना है आपके लिए यहाँ पर बेहतर व्याख्या करती है। मेरा मकसद ये नहीं होता है कि क्वेश्चन लगाया, टिक लगाया, आगे बढ़ गया। मैं बार बार कहता हूँ चीजें आपको अगर आती हैं तो बिल्कुल फुली नॉलेज दीजिएगा, वरना पढ़ाइए नहीं। देखिएगा, प्रकृति नेचर के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? जब भी मैंने कहा कि सारे मैंने अभी ऊपर बताया कि किसके किसके आधार पर क्या क्या होता है, लेकिन यहाँ पर जो नेचर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? एडलर ने, आइजैक ने, विलियम जेम्स या फिर कैटल। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। यानी विलियम जेम्स ने नेचर के आधार पर किया था कि प्रकृति में जो चीजें समाहित हैं उनके आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व यहां पर देखा जा सकता था। किसके अनुसार? विलियम जेम्स के अनुसार। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर कठिन क्वेश्चंस में ये अगर देखा जाए कि 10वां नंबर आपके सामने है, बस क्या ना, अगर आपने 40 मिनट, अगर आपने 20 मिनट भी हमें नहीं दे पाए तो दोस्तों बेकार है, क्योंकि आप चीज़ें मोबाइल में ज़्यादा जो है चीज़ें कर लेते हो, व्हाट्सएप चला लेते हो, फेसबुक कुछ भी चलाते हो, लेकिन पढ़ने के समय पढ़ना। साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। व्यक्तित्व मापन की साक्षात्कार के विधि के संबंध में ये कथन किसका है? तो दोस्तों बस कथन कितना है, ये वाला कुछ नहीं है। कह रहा है कि साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। तो ये गैरेट का है, वुडवर्थ का है, हार्टसन का है या पोलेंसी का है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं, क्या यही सही हो जाएगा? क्या यही सही हो जाएगा सर? बिल्कुल। यहाँ पर जो बच्चे, यहाँ पर देखिएगा डी बच्चे मार रहे हैं। देखो यार, याद रखो कि जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं साक्षात्कार की व्यक्तित्व में, तो वुडवर्थ आ जाएगा। किसका आ जाएगा? वुडवर्थ। और याद रखो कि वुडवर्थ साहब ने एक परिभाषा दी थी, क्या दी थी व्यक्तित्व के बारे में? वातावरण गुणे वंशानुक्रम। क्या दी थी? वातावरण जो है गुणे वंशानुक्रम। किसने कहा था अगर ये पूछ लिया जाए तो? भैया कहा था वुडवर्थ ने, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आता है कि निम्न में से व्यक्तित्व का जो है समीकरण क्या है? तो उसमें एक वातावरण होगा, एक गुणे वंशानुक्रम होगा, एक होगा वातावरण प्लस वंशानुक्रम होगा, एक भाग वंशानुक्रम होता। याद रखना, वुडवर्थ ने जो बताया था वो गुणे वाला बताया था, ये भी याद रखना, ठीक है ना। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन ये है कि जो पर्सनालिटी है उसको हम मापित करते हैं, नापते हैं व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में। जब प्रश्नों की उत्तर हाँ में हो या ना में हो तो देने होते हैं, तो यह क्या कहलाती है? हाँ या ना। उत्तर पूछा आपने, बोला कि हाँ, आपने कहा ना, तो ये भैया कौन सी है? बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। तो दोस्तों मिश्रित और सचित्र तो हो नहीं सकती। क्या आ ऑप्शन हो जाएगा? क्या? बिल्कुल सर, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं थोड़ी, यानी हाँ ना, हाँ ना, बोले कि बंद प्रश्नावली है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, इतना ध्यान रखना। बोले कि यहां पर किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? जब भी हम बात करते हैं कि पर्सनालिटी जो होता है वो व्यक्ति के, यानी मैन के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। डेसील है, मन है, आलपोर्ट है, ड्रेवर है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। डेसील के अनुसार बताया था कि व्यक्तित्व के संगठित जो है व्यवहार का संपूर्ण चित्रण होता है। क्या होता है?
पर्सनालिटी होता है, यानी व्यक्तित्व होता है। जब भी आल्पर्ट महोदय की अगर परिभाषा है तो आल्पर्ट महोदय में एक ही परिभाषा है व्यक्तित्व में, कहता है कि जब अनूठा अगर वर्ड आ जाए कहीं पर परिभाषा में, अगर अनूठा संग्रहण की बात आ जाए तो भैया वही व्यक्तित्व है। वो किसने परिभाषा दी थी? आल्पर्ट महोदय ने दी थी, ठीक है ना। वंशानुक्रम में जेम्स ड्रेबर ने एक परिभाषा दी थी कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, जो बच्चा है, वो अपने माता पिता के गुणों का हस्तांतरण सामाजिक और मानसिक रूप से लेकर आया है। वही जेम्स ड्रेबर ने कहा था, वही वंशानुक्रम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है कि कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? गार्डनर एवं मर्फी, पॉलिंस्की, वुडवर्थ, थॉर्प एवं समलर। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किसने लिखा है? यहाँ पर कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी नंबर जो है ऑप्शन नंबर बा होगा। बच्चे यहाँ पर बा मारेंगे क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पढ़ा था, बिल्कुल सही है, यानी पॉलिंस्की ने कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट में आप ले लीजिएगा। जी हाँ, स्क्रीनशॉट में आप ले लीजिएगा, इसको फटाफट इसको स्क्रीनशॉट में ले लीजिएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट में? जी हाँ, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि 14वां क्वेश्चन आपके सामने है कि व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तित्वों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? अभी टीएटी सीएटी सब कुछ पढ़ाऊंगा। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, निरीक्षण विधि, समाज मिति। तो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं समूह से रिलेटेड और व्यक्ति में पहली पसंद का अगर व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि समूह की बात हुई है और समूह दोस्तों किससे रिलेट करता है? समाज से रिलेट करता है। तो ऐसे भी हम ट्रिकी से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमने बात करी थी कि बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है। मैंने बात करी कि अंतर्मुखी, उभयमुखी और बहिर्मुखी, अगर तीनों इनको देखा जाए तो ये किसने प्रतिपादित किया था? युंग महोदय ने प्रतिपादित किया था, या इसको कह सकते हैं जुंग ने किया था। तो दोस्तों अगर हम बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था में हमेशा कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है। किशोरावस्था में दोनों मुखी हो जाता है, तीनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। बाल्यावस्था में बहिर्मुखी, याद कैसे रखोगे? बाल्यावस्था में कैसे याद रखें? बा इसमें भी आ रहा है और बहिर में भी बा आ रहा है, इसलिए दोनों को याद कर सकते हो आसानी से, जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है ना। चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? आपको पता है कि अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है वो अपने बारे में सोचता है, स्वयं के बारे में सोचता है, समाज के बारे में घुला मिला नहीं रहता है और अपनी बात को शेयर नहीं करता है। अब हम देखते हैं कैसे। कह रहा है कि इनका मुख अंदर की ओर धंसा होता है, तो ऐसा तो जरूरी नहीं, शरीर की बात ही नहीं करता है। इनके मुख की बनावट अन्य से भिन्न होती है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। इनमें नेतृत्व गुण पाए जाते हैं, ये तो बहिर्मुखी वाली बात होगी, ये भी नहीं। इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं, ये बिल्कुल बढ़िया है, यानी समाज के प्रति जो है अंतर्मुखी बच्चा यहाँ पर दूर ही रहता है। ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, यही विशेषता है। अहम को क्या कहते हैं? जब भी हम बात करते हैं इदम अहम ईगो को, तो हम एकदम से दिमाग में आता है सिगमंड फ्रायड। चेतन अचेतन अवचेतन की बात करता है, ठीक है ना। इड ईगो सुपर ईगो की बात करता है। तो जब भी हम इदम की बात करते हैं, अहम की बात करते हैं और जो है परा अहम की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? क्या ईगो से रिलेट कर जाएगा? बिल्कुल सर, यहाँ पर अहम जो है हमारा ईगो से रिलेट करता है। जी हाँ, केवल अभी क्वेश्चंस करेंगे और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको फुली जो है देखना है, पूरा व्याख्या देखना है डिटेल वाला व्यक्तित्व का, तो आपको वहां पर जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैंने पूरा डिटेल बताया वहां पर। फ्रायड ने सबसे अधिक बल, वैसे यहां पर ज्यादा नहीं, आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, 45 क्वेश्चन के अलावा आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? काम प्रवृत्ति पर, रचना प्रवृत्ति पर, संचय प्रवृत्ति पर या फिर समूह प्रवृत्ति पर? तो याद रखो मेरे भाई, फ्रायड ने सबसे ज्यादा जो बल दिया है, मूल प्रवृत्ति पर दिया है, वो दिया है काम प्रवृत्ति पर दिया है। ऑप्शन नंबर आ इज राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को डबल स्टार में लगा लो, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। मैं बात करूं यहाँ पर टीएटी, अब मैं बात करता हूं टीएटी। देखो व्यक्तित्व की मापन की विधियां में आती थी एक जो है प्रक्षेपी विधि। तो प्रक्षेपी विधि में कुछ 4 और 5 विधि ऐसी थी, तो उसमें टीएटी थी, सीएटी थी, आईवीटी थी और एससीटी थी। क्लियर? तो दोस्तों टीएटी होता है, क्या होता है? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, यानी इसको कहते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? इसको बताओ क्या कह सकते हैं? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, हिंदी में ऐसे कहते हैं, ठीक है ना। तो टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्गन एवं मुर्रे ने, ठीक है ना। किस सन में किया था ये बताओ फटाफट, मैं फिर चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्तों यहाँ पर बात करूंगा अभी, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? जब भी व्यक्तित्व में वंशानुक्रम आए, वातावरण आए, या फिर कहीं ऐसा लिखा हो वंशानुक्रम गुणे वातावरण, या फिर दोनों लिखा हो, तो यानी याद रखना कभी भी अकेला मत लगाना, इनको अकेला नहीं लगा सकते आप, दोनों हमेशा रहेंगे तो दोनों लगाएंगे, ठीक है ना। जब कभी भी वातावरण ना हो
तो वंशानुक्रम लगा देंगे, या वंशानुक्रम ना हो तो वातावरण लगा देंगे। अगर दोनों हैं तो भैया दोनों लगाएंगे, 100% कहीं भी सोचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सा यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वांछित व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी बहिर्मुखी, बहुत अच्छा क्वेश्चन डबल स्टार में। तो वांछित अगर आ जाए तो भैया क्या लगा देना, संवेगी स्तर लगा देना, क्या लगा देना, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। यहां पर कहीं भी जाना नहीं। अंतर्मुखी वाला बच्चा अपने अंदर बात रखता है, किसी को शेयर नहीं करता है, समाज के प्रति दूर रहता है। बहिर्मुखी वाला बच्चा क्या करता है, सबको शेयर करता है, खुले दिल का होता है, लोगों के पास बैठता है, समाज के प्रति अच्छी भावना होती है, सकारात्मक भावना होती है। 22 नंबर आपके सामने है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। तो अंतर्मुखी की बात करिए, कहीं ना कहीं दूरी वाले बात होंगे। तो दोस्तों कैसे होते हैं, सामाजिक कार्यों में बिल्कुल नहीं होते हैं सर, भौतिक कार्यों में बिल्कुल नहीं सर रुचि करते हैं, दूसरे व्यक्तियों में बिल्कुल नहीं, वो अपने में ही खोए रहते हैं। तो यानी स्वयं अपने में आंसर हो जाएगा, यानी अंतर्मुखी वाले बच्चे अपने में ही रुचि रखते हैं, किसी से कुछ नहीं शेयर करते हैं। 23 नंबर आपके सामने है कि संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। संगठित व्यक्तित्व की, ध्यान देना, जो संगठित होगा, अच्छा होगा, सकारात्मक व्यक्तित्व होगा तो गतिशीलता बिल्कुल होगी सर। यहाँ पर पूछा है नहीं है। संतोष, उच्च आकांक्षा एवं उद्देश्य पूर्णता बिल्कुल होगा सर। संयोजन की शक्ति बिल्कुल होगी, लेकिन असामाजिकता यानी समाज के विरुद्ध बिल्कुल नहीं। यही हो जाएगा हमारा आंसर, इसलिए पूछा था, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है तो गुरुजी वर्ल्ड को एकदम से फटाक से हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी से निवेदन है कि सब्सक्राइब करें ना। ये भाई आपके लिए सिलेक्शन की एक उम्मीद जगाए बैठा है, फ्री एजुकेशन की। दोस्तों आपके लिए हमेशा रात भर यहाँ पर क्लासेस मिलती हैं, और अकेला बंदा हूँ मैं, अकेला बंदा, मैं हर आपको सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अगर पूरे यूट्यूब पर मेरा तार ठोक कर चैलेंज है, एक बार अगर वीडियो आप देखेंगे ना प्लेलिस्ट में खोल के, कि आप पहली बार अगर विजिट करें हैं दोस्तों, क्योंकि परिवार की तरह पढ़ाता हूं, यानी बहुत बड़ी बात है कि आपके भाई की तरह। मैं कोई टीम बना के नहीं सर, मेरे पास कोई टीचर नहीं है, मेरा अपना परिवार है आप। तो दोस्तों समझ लीजिएगा कि यहाँ पर सबसे बेहतर परिवार में हम सीखते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही मनोविज्ञान में बताया जाता है कि बच्चे का प्रथम पाठशाला परिवार होता है। इसलिए हम यार बिल्कुल पूरी तरीके से आपके लिए एक सरकारी विद्यालय में सरकारी सीट के लिए ही हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेक्शन के बाद यूट्यूब पर आपकी चर्चाएं, आपकी वीडियोस होंगी जो पूरा देश देखेगा। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, आपके इंटरव्यूज होंगे बिल्कुल, लेकिन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसीलिए मैं नहीं आ रहा हूं सामने कि सबसे पहले आप आएंगे वीडियोस पर। जी हाँ, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण जो है विधियों द्वारा, अवलोकन विधि द्वारा, साक्षात द्वारा, आत्मकथा द्वारा। दोस्तों अगर हम बात करें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण द्वारा, क्योंकि हम मन की बात करते हैं, अचेतन मन की बात करते हैं। सिगमंड फ्राइड आ जाते हैं। सिगमंड फ्राइड से एक क्वेश्चन बहुत बनता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में सिगमंड फ्राइड ने यह कहा था कि बच्चा जो भी बनता है 4 से 5 साल में बन जाता है। किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। 25 नंबर आपके सामने है कि जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है उनका सार निकालकर संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना कहलाता है आत्मकथा। व्यक्तित्व, इतिहास अध्ययन, समाजमिति, निर्धारण मान। जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है उनका सार निकालना संख्यात्मक रूप में क्या कहलाता है दोस्तों? संख्यात्मक रूप में। बस इतना पहचान लिया तो समझ लो कि निर्धारण मान होगा, यानी संख्यात्मक रूप में कुछ तो भैया मान निकलेगा। मेरे भाई बताओ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो टीएटी परीक्षण की बात अभी की थी कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर हिंदी में कहें कि बोले कि यहाँ पर क्या होता है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, यानी इसमें कारणों की संख्या पूछी है तो 30 हो जाएगी, लेकिन अगर कहीं पर 31 दिया हो तो मारेंगे, ठीक है ना। जब 31 और नहीं दिया होता है तो 30 देगा, लेकिन देगा 30 और 31 में से कोई एक ही देगा, ठीक है ना। वैसे टोटल नंबर आप 31 होते हैं, क्योंकि 30 कार्ड होते हैं आपके अलग और एक कार्ड होता है सादा। टीएटी परीक्षण का जो आपका प्रतिपादक है वो जो है मर्रे एवं मार्गन ने किया था, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन की एक विधि नहीं है? मैंने कहा जननिक विधि, केस अध्ययन विधि और प्रक्षेपण विधि या फिर मनः झंझाकरण विधि। तो दोस्तों ये मनः झंझाकरण विधि कभी भी आपने मनोविज्ञान में नहीं पढ़ा होगा। ये कोई भी विधि व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के मूल्यांकन की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोलाकाय। जी हाँ, क्रेचमर ने गोलाकाय प्रकार के व्यक्तित्व स्वभाव के होते हैं। कैसे बताया था? तो अत्यधिक क्रोधी होते हैं, प्रसन्नचित्त व मिलनसार होते हैं, हष्टपुष्ट और सुडौल होते हैं, या फिर डी ऑप्शन उपयुक्त सभी होते हैं।
तो क्रेचमर के अनुसार इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी हाँ, गुरुजी वर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट। तो दोस्तों क्या होगा, क्रेचमर के अनुसार दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रसन्न चित्त व मिलनसार गोलकाय से रिलेट कर जाएंगे। जो भी व्यक्ति ऐसे होते हैं तो वो कैसे होते हैं, प्रसन्न चित्त व मिलनसारी होते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें 29 नंबर, जब भी हमने बात करी थी यहाँ पर कैटल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक सील गुण कितने बताए हैं, तो दोस्तों 12 हैं, 20 हैं, 10 हैं या 13 हैं। आंसर क्या होगा, आंसर की दरकरार में हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल बताएं सर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, कैटल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक सील गुण क्या है, जोश में है आप, कौन देखता है बच्चा पूरी वीडियो में यही देखूंगा। पूरे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ जो है सील गुण कितने हैं, 12 हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अच्छे चरित्र की विशेषता क्या है, गत्यात्मक, स्थिरता, अपरिपक्वता, भीरुता। तो दोस्तों यह बताओ कि यहाँ पर अच्छे चरित्र की विशेषता क्या है, बताएंगे मेरे भाई। जब भी हम बात करते हैं स्थिरता की तो यही हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, स्थिरता की। देखिए अपरिपक्वता बिल्कुल नहीं है, भीरुता बिल्कुल नहीं है क्योंकि नकारात्मक सेंटेंस में जाता है, ये भी हमारा नहीं होगा। स्थिरता अगर है किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में, तो वो अच्छे चरित्र, सकारात्मक चरित्र की बात करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कुल 15 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट खत्म कर लेते हैं। पूरे यूट्यूब पर धड़ाधड़ वाली वीडियोस यहीं पर मिलेंगी क्योंकि यहां पर समय बर्बाद नहीं किया जाता है। बालक अंतर्बोध परीक्षण, मैंने कहा था टीएटी जो आपका प्रासंगिक अंतर्बोध था, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट था, लेकिन ये सीएटी है, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट इसको कहते हैं हिंदी में। बालक अंतर्बोध परीक्षण सीएटी का निर्माण यहाँ पर लियोपोल्ड बैलक ने किया था। 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं, कब किया था, किसने किया था। तो याद रखो कि सीएटी का हमेशा 100%, ये तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है आने की, लेकिन ये पूछता है कि सीएटी का प्रतिपादक किसने किया था। 100% आता है। तो सीएटी का प्रतिपादक किया था लियोपोल्ड बैलक ने। लियोपोल्ड है बैलक ने, और कब किया था भैया, 52, 50, 49, 48। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे दोस्तों कंफर्म करके। जी हाँ, अभी मैं ये भी पूछूंगा कि टीएटी का कब हुआ था, लास्ट में पूछूंगा बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर 52, 50 और 49, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 48 में किया था, ये भी आपको दिमाग में रखना है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि खेल विधि के जन्मदाता कौन है, तो सभी का आंसर आता है फ्रॉवेल आता है, लेकिन खेल तथा ड्रामा विधि के निर्माता थे दोस्तों मुर्रे एवं मार्गन, हरमन रोडसा, जेएल मोरिनो या फिर टेंडलर। जब भी मुर्रे एवं मार्गन की बात आती है तो टीएटी आता है परीक्षण, जो मैंने ऊपर बताया, 31 कार्ड संख्या होती है। हरमन रोडसा की बात आती है तो आईवीटी परीक्षण होता है, इसका मतलब होता है इंक ब्लॉक टेस्ट यानी स्याही धब्बा परीक्षण। ये भी आपका व्यक्तित्व, केवल व्यक्तित्व मापन के लिए होता है। जेएल मेरिनो, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, क्या सर, बिल्कुल सर जेएल मेरिनो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, खेल एवं ड्रामा विधि के निर्माता। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 33 नंबर आपका है कि किस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तर वाक्यों के रूप में पूरे लिखने होते हैं। मैंने कहा था कि अगर हाँ अगर ना बोले तो भैया बंद प्रश्नावली, अगर बोले कि पूरे अगर लिखे तो भैया क्या होगी। तो दिमाग आपने लगा लिया होगा, बिल्कुल आप सर सही जा रहे हैं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। मैंने कहा कि बंद प्रश्नावली में हाँ दिया जाता है उत्तर या फिर ना, इतना बोलो। और बोला कि पूरा उत्तर अगर लिखो तो भैया खुली प्रश्नावली हो जाएगा, यह व्यक्तित्व से क्वेश्चन हो जाएगा। बोले कि कैटल ने 12 सील गुण तो दिए थे, लेकिन 12 सील गुण बताए थे, उनमें से कौन सा शामिल नहीं था। तो याद रखना कि हमेशा प्रभुत्व, धनात्मक चरित्र और परिपक्वता तो शामिल था। क्या डी ऑप्शन आपका शामिल नहीं था, बिल्कुल सर यहाँ पर परा अहम नहीं शामिल था। और जब भी हम अहम, परा अहम, ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो की बात करते हैं तो हमारा एक ही नाम आता है, मैं बार बार कहता हूँ कि सिगमंड फ्राइड का नाम आता है। क्लियर, ये भी याद रखना। जब भी हम अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी की बात करते हैं तो एक ही नाम आता है, युंग या फिर जुंग का आता है। जब भी हम सील गुण की बात करते हैं तो सील गुण में 2 नाम आ जाते हैं, मुख्यता किसका आता है, मुख्यता आता है सर कैटल का। ठीक है ना। अगर हम बात करें 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर केवल 10 ही बचे हैं। 35 नंबर की बात करते हैं, भावुक, स्पष्ट तथा विचारों को बिना परिणामों के सोच कहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, मंदबुद्धि, सूक्ष्म विचारक, चक्र विचित्र, बहिर्मुखी। तो जब भी भावुक बच्चा है या व्यक्ति है, स्पष्ट तथा विचारों को बिना परिणामों के सोचे कहने वाले व्यक्ति को, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, चक्र विक्षिप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी कठिन क्वेश्चन में ये माना जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है कि इंट्रोवर्ट होते हैं, जो खुद में अपने मग्न रहते हैं, किसी को बात को शेयर नहीं करते हैं, अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व की विशेषता में शामिल नहीं है। क्या ये दिवा स्वप्न देखने वाले हैं, मिलनसार होते हैं, उपयुक्त सभी होते हैं या फिर आदर्शवादी होते हैं। तो बताओ कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। आदर्शवादी होते हैं क्या, बताओ अंतर्मुखी वाले। तो दोस्तों आदर्शवादी बिल्कुल नहीं होंगे। जब आदर्शवादी नहीं होंगे यहाँ पर क्या होगा, आदर्शवादी नहीं होंगे क्या, बताओ। तो दोस्तों क्वेश्चन को पहले सही पढ़ो। मैंने क्या कहा है, मैंने इस बार पॉइंट आउट नहीं किया है ऑप्शन को। यहाँ पर देखिएगा, इसमें पूछा गया है नॉट,
इसमें पूछा गया है नॉट। देखो आदर्शवादी बिल्कुल होते हैं, दिवा स्वप्न देखने वाले बिल्कुल होते हैं सर। यहाँ पर उपयुक्त सभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक वर्ड आ रहा है मिलनसार। मिलनसार का मतलब होता है समाज से, और जब समाज में बच्चा रहेगा नहीं, समाज के प्रति सकारात्मक रखेगा नहीं व्यवहार, तो भैया वो मिलनसार कैसे हो जाएगा। अंतर्मुखी में एक ही चीज आपको याद रखना है, समाज से दूर रह और किसी के विचारों को अपने विचारों को किसी को बताना नहीं, इसलिए मिलनसार वर्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर आपके सामने है कि वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाला व्यक्तित्व वर्गीकरण किसकी देन है। जब भी हम बात करते हैं आलपोर्ट की, कैटल की, जुंग की या फिर उपरोक्त सभी, तो सब वर्तमान प्रेजेंट में सर्वोत्तम माना जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसका है, तो बच्चे कैटल मारेंगे यहाँ पर, और काफ़ी बच्चे यहाँ पर मार भी रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर ये नहीं पता है कि कैटल के अनुसार जो है सी ऑप्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और यहाँ पर उभयमुखी मैंने 3 बताए हैं। वहाँ पर अगर देखा जाए तो वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ पर्सनालिटी का वर्गीकृत है यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है ना। याद रखना जुंग और युंग एक ही है, और किसके लिए जाने जाते हैं, व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। कितने दिए, 3 दिए हैं। वैसे 2 मुख्यता होते हैं, 2 मुख्यता होते हैं, कौन कौन से, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। जो नए अभी मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने एक और जोड़ दिया है उभयमुखी, ये भी दिमाग में बैठा लेना। तो वर्तमान में पूछे भैया जुंग लगाना, आपसे निवेदन है इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है। एक बात आती है अनुक्रिया। अनुक्रिया शैली के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु व्यक्तित्व मापन में निम्नलिखित प्रविधियों में से किसका प्रयोग किया जाता है, बहुविकल्पीय, अनुक्रमिक, बलकृत या फिर मुक्त अनुक्रिया प्रविधि। बताओ फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा और हम इस क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। जी हाँ सर बताएं क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर लास्ट वाला मुक्त अनुक्रिया प्रविधि, मैंने कहा अनुक्रिया शैली के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु व्यक्तित्व मापन में, जो व्यक्तित्व होता है पर्सनालिटी मापन में, कैसी प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, मुक्त अनुक्रिया प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अंतर्मुखी बालक कैसा होता है, सबसे मिलकर चलने वाला, बिल्कुल नहीं होता है सर। मैंने कहा अपने में मग्न रहे। समस्या को पारस्परिक समझने वाला, बिल्कुल नहीं समझता है क्योंकि समाज से अलग रहता है तो किसी की समस्या भी नहीं सुनेगा। एकांत में विश्वास रखने वाला, स्वयं को यथार्थ में ढालने वाला। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताओ। तो एकांत में जो बच्चा रहता है, अकेले में रहता है, यही हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्न विमाओं में से किस निम्न विमाओं में से किस पर वह व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करता है जो बहुत हंसमुख हो तथा सामाजिक हो। तो भैया जो उच्च प्राथमिक जो है अंक प्राप्त करेगा या फिर उच्च प्राप्तांक जो है प्राप्त करेगा, और जो हंसमुख होता है, तो हंसमुख के लिए आपको एक ही चीज़ आपको पता होना चाहिए भैया मेरे, कि जो हंसमुख बच्चा है, जो खुद को सभी को शेयर करता है और अपने में मस्त रहता है, तो भैया वो अंतर्मुखी है। जो हंसमुख होगा तो भैया वो हंसमुख है, कहीं ना कहीं बहिर्मुखी की बात कर रहा है। तो बहिर्मुखी हमारा डी ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। जी हाँ। किस पुस्तक में सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1869 में व्यक्तित्व विभिन्नताओं का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया। देखो डिस्कवरी है, एक वेरियस स्पीज है, एक हेरेडिटरी जीनियस है या फिर नन ऑफ दीज। देखो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे यहाँ से। पहली तो बात फ्रांसिस गाल्टन ने जो किया है वो पुस्तक, और एक ऐसे कि ये पुस्तक किसकी है, ठीक है। तो यार याद रखो कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी सा हो जाएगा, हेरेडिटरी जीनियस। जो हेरेडिटरी जीनियस है ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेरेडिटरी जीनियस निम्न में से किस वैज्ञानिक की पुस्तक है, ठीक है ना, या किसके द्वारा लिखी गई है। तो फ्रांसिस गाल्टन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या विवेचना करी गई है, व्यक्तित्व की व्यक्तिगत विवेचना करी गई है, पर्सनालिटी की विवेचना करी गई है 1869 में, ठीक है ना। व्यक्तित्व की रचना सिद्धांत के प्रतिपादक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार को ट्रिपल स्टार में इसको लिख लो कि व्यक्तित्व के रचना सिद्धांत के प्रतिपादक है फ्राइड, शेल्डन, गोल्डस्टीन या फिर मैस्लो। यार मेरे भाई जब भी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो क्या हो जाएगा बताओ आप मेरे, बताओ जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। जी हाँ 42 आप नंबर देख रहे हैं, 45 तक चलेंगे हम। तो जब भी हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, क्या हो जाएगा, शेल्डन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शेल्डन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। व्यक्तित्व के रचना सिद्धांत का, जब भी हम रचना सिद्धांत की बात करें, टीएटी को बताया मैंने, सीएटी को बताया, आईबीटी हरमन रोल्सा को बताया, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई।
43 क्वेश्चन है, शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो यही हमारे बच्चे थे, तो इनके आधार पर हम बता देते हैं। तो 43 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सामाजिक के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, या फिर मस्तिष्क के आधार पर। बताओ भैया किसके आधार पर किया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन देखें 43 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो बनगठाव होता है शरीर का, ठीक है ना, शारीरिक बनावट के आधार पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थॉर्नडाइक ने, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को 3 वर्गों में विभाजित किया है, उनमें शामिल है सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक, विचार प्रधान विचारक, या फिर डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम 3 की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये भी होगा, कहीं ना कहीं ये भी होगा, कहीं ना कहीं ये भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि मर्रे एवं मार्गन ने, या मार्गन एवं मर्रे ने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी की बात कर रहा, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट का परीक्षण कब किया था, निर्माण कब किया था? 1933 में, 1935 में, 1942 या 1948 में? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? दोस्तों पहले ये बात यहाँ पर याद रखो कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक आपको काम करना है कि मैं बहुत अच्छी 30-30 सेकंड की ट्रिक डाला हूँ हिंदी की जो है रचनाओं में, पूरे जीएस की ट्रिक्स डाल रहा हूँ। क्या आप ऐसा वहाँ पर देख के हमें बताएं कि गुरुजी 9628 टिकटॉक पर आप जो है इस आईडी को सर्च करके वहाँ पर बताएं, और फॉलो करके ये भी बताएं हमें कि क्या वहाँ पर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो हम आगे वीडियो बढ़ाएं। बहुत अच्छी गजब की वीडियोज़ हैं वहाँ पर, देखिएगा आपको, और वहाँ पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो हम वहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, गुरुजी 9628 के नाम से। क्योंकि हम जो भी चाहते हैं, अगर आप मोबाइल में आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, देखो मोबाइल अच्छी भी चीज़ है, ख़राब भी है, अगर अच्छे के लिए इस्तेमाल करोगे तो अच्छी चीज़ है। मैं चाहता हूँ जो भी यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा प्रभाव आपके ऊपर जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी भी आपकी अच्छे प्रभाव में ढलेगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा 1935 में। कितना आपका सही हुआ है और क्या आपको मज़ा आया है इस फाटेस्ट पार्ट में? क्या आपने इस पूरे वीडियो को एंजॉय किया है? अपने माता पिता को मेरी तरफ से जय हिंद यानी धीरज द्विवेदी की तरफ से वंदे मातरम और नमन कहिएगा। इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सिलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अपने 5 दोस्तों को गुरुजी वर्ल्ड के बारे में जरूर बताइएगा। आपसे विनम्र निवेदन है, आपकी जो जॉब है उसका यहाँ पर इम्पोर्टेंस के लिए ही यहाँ पर वीडियो बनाई जाती हैं। पूरे दिन यहाँ पर चुनाव होता रहता है किताबों में, और पिछले 15 ईयर के जो पेपर होते हैं उनको देखकर आपके यहाँ पर सिलेबस के अनुसार ही वीडियोस चलती हैं, ठीक है ना। तो पेपर का जाएगा कहाँ से, कितना भी कठिन बना ले आयोग। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इन चीज़ों से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना मेरा बिगड़ेगा, बस हमें मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं जल्दी जल्दी वीडियोज़ आगे लाऊंगा। सुबह की मैथमेटिक्स की क्लास में आइएगा।